आज मैं स्टीम राइस नहीं बना रही हूँ, कुकर में ही बना रही हूँ। और चावल दाल को सॉरी कुकर को पानी से धो दिया और इसमें चावल चढ़ा दिए और सीटी और दाल फ्राई होने जा रही है और आप देखिए। और ये देखिए मेरे कान्हा जी की चलिए फिर कान्हा जी को मैं बना देती हूँ और उसके बाद में सभी लोग लंच करेंगे। तो देखिए काम मेरा सब कुछ हो चुका है, अब पूरा फोकस अपने बच्चे की पढ़ाई पे करना है जाके। कपड़े वगैरह तो मैंने सुबह ही धो दिए थे, मशीन लगाई थी, कपड़े बहुत ज़्यादा थे। 2 दिन से बारिश लगी हुई थी तो तब हो नहीं पा रहा था। देखिए कहाँ सुखाने चक्कर आ रही, कैसे धोना और मौसम देखिए कितनी तेज़ धूप निकल आई है। लग रहा है कि बारिश होगी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पढ़ाई करने बैठ गई हूँ, तो मैं नहीं बैठी हूँ। एक्चुअली अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि आकर्षित के सेकंड यूनिट टेस्ट हैं 4 सितंबर से। तो उनका सिलेबस जो है, तो सिलेबस पहले मैं एक रफ कॉपी में नोट कर रही थी, क्योंकि फिर बार बार फ़ोन से देखो, बार बार फिर चैप्टर निकालो हर सब्जेक्ट के, तो उससे बेटर है कि एक रफ कॉपी में मैं नोट कर लूँ। उसके बाद में बस कॉपी सामने रखा है और तो देखती जा रही हूँ और फटाफट टिक करती चली जा रही हूँ। एक्चुअली बच्चे को पढ़ाने से पहले हम लोगों को खुद भी हर चीज़ रिवाइज करनी होगी। जब हम लोग उस चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे तभी तो हम लोग बच्चे को पढ़ाएंगे। तो भाई मैं तो अपने बच्चे के साथ में इसी तरह से मेहनत करती हूँ और कुछ नहीं है। इसी बहाने हम लोगों का भी थोड़ा सा नॉलेज बढ़ जाती है और जो कुछ भी अपने टाइम पे पढ़ा लिखा जो भूल चुके हैं तो फिर से रिवाइज हो जाएगा और हम लोगों का भी थोड़ा सा नॉलेज है जो अच्छा हो जाएगा पढ़ाई के लिए। तो इनकी भी बस तैयारी करानी ही है। सुबह से 3 क्लास थी इनकी, लाइव क्लासरूम चलते हैं तो आकर्षित ज्वाइन कर चुके हैं और थोड़ा सा अब रेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन देख लेती हूँ और सारा बुक्स में जो भी है सब देख लेती हूँ, क्योंकि इनके ना अब एग्ज़ाम उस तरीके से नहीं हो रहे हैं जैसे पहले बच्चों के हुआ करते थे। क्वेश्चन आंसर राइट करना है, सब कुछ नोटबुक पे ही राइट करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ऑप्शनल आ रहे हैं, मतलब
4 ऑप्शन दे दिए, क्वेश्चन पूछ दिया, 4 ऑप्शन में से जो भी आपका करेक्ट है उस पर टिक कर दीजिए। अब करेक्ट है या रॉन्ग है तो वो तो जब आप उधर मैसेज अपना फॉरवर्ड कर देंगे उसके बाद ही पता चलेगा। तो बस इसीलिए थोड़ा सा नोटबुक का काम थोड़ा सा कम है, बुक का ही काम है। और मैं तो वैसे भी बुक में ही ज़्यादातर डिपेंड रहती हूँ, क्योंकि मेरे अच्छी मतलब बुक से ही सारा कुछ नोटबुक में आना है, और बुक से ही क्वेश्चन आंसर बना के, बुक से ही फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स जो कुछ भी है सारा कुछ बुक से ही निकाल के नोटबुक में दिया जाता है बच्चों को। एक्सरसाइज वगैरह सब तो बुक में ही दिए रहते हैं, तो मेरे लिए बुक ज़्यादा बेस्ट है। और बस अब इनकी तैयारी कराऊंगी, थोड़ा सा मैं जो भी नोट करना है मुझे इनके लिए कुछ, तो वो इनके लिए मैं नोट कर लूँगी। एक्चुअली है ज़रूर ऑप्शनल वाले, पर इतना डिफ़िकल्ट दे रहे हैं कि क्योंकि टीचर भी जानते हैं कि बच्चा घर पे है और पेरेंट्स की हेल्प ले सकता है। फ़िलहाल मैं हेल्प नहीं करती हूँ अपने बेटे को, लेकिन फिर भी मतलब काफ़ी पेरेंट्स होंगे जो हेल्प करते होंगे, या बच्चा नहीं समझ पा रहा है किसी चीज़ को तो हेल्प तो करनी ही पड़ रही होगी, जाहिर सी बात है। तो मैं तो इनकी बस तैयारी करा दूँ, जो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है वो इनका नोटबुक में उतारूँगी, रफ नोटबुक में उतारूँगी। फेयर में तो मैंने काम कंप्लीट नहीं कराया है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी आप लोगों से। फेयर पे मैंने कोई भी काम कंप्लीट नहीं कराया, कराया है बहुत ज़्यादा कंप्लीट नहीं कराया है, क्योंकि फ़ोन से देख के फिर नोटबुक में लिखना, फिर फ़ोन से देखना, फिर नोटबुक में लिखना, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो जो भी काम रहता है फ़ोन से तो मैं रफ कॉपी पे कर लेती हूँ बच्चे के लिए, और जब नोटबुक में लिखना होता है तो मेरी रफ कॉपी का मेरा बच्चा नोटबुक में फेयर नोटबुक में उतार लेता है, काम सारा लिख लेता है। तो फिलहाल मेहनत बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जब से ये ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई हैं बच्चे पे तो मेहनत पड़ी रही है, आइज़ में भी, दिमाग में भी, हर तरह से बच्चों के लिए मेहनत पड़ रही है। उससे भी ज़्यादा मेहनत हम पेरेंट्स पे पड़ रही है, क्योंकि सारे सिस्टम उलट पुलट होके रह गए हैं बच्चों के लिए, बहुत मुश्किल हो रहा है। कितनी देर फ़ोन दे रखे हैं, कितनी देर क्या कर रखे हैं बच्चों के लिए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो मैं जितना भी फ्री रहती हूँ कोशिश करती हूँ कि इनका काम जितना इसी तरीके से इनको समझा सकूँ, पढ़ा सकूँ, तो वही बस कराने की कोशिश कर रही हूँ। और वैसे अभी फ़िलहाल देखा है तो ऐसा कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही सही है। और उसकी तैयारी भी काफ़ी हो रखी है, काफ़ी तैयारी हो गई है आकर्षित की, कुछ भी ऐसा नहीं है। अब मैथ में देखना है, मैथ नहीं देखी है तो आकर्षित मैथ की तैयारी करानी है। मैथ 4th क्लास की थोड़ी सी बच्चों के हिसाब से थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आ रही है। क्लासेस शुरू ही नहीं हुए न्यू सेशन के, बस तुरंत कोरोना काल आ गया और लॉकडाउन हो गया, तो प्रॉब्लम आ रही है। पर कोई नहीं, देखते हैं कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे क्या होगा। फ़िलहाल अभी तक तो मैनेज हो रहा है, अब प्रॉब्लम है तो समझा जाएगा उस चीज़ को। पढ़ाई तो इग्नोर की नहीं जाएगी बच्चे की। तो बस वही थोड़ी सी बुक्स वगैरह देखनी है मुझे। अब तो बस जब तक इनके एग्ज़ाम है फटाफट इनकी तैयारी करानी है। चलिए फिर, आप लोगों को मेरे ब्लॉग से ज़रा से भी अच्छे लगते हो, पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँगी।